अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल बेटा? उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर व आफियत से होंगे। हमारी दुआएं बेटा आप लोगों के साथ हैं। जहाँ रहो खुश रहो। जैसे कि हमने जो हमारा पहला टॉपिक जो हमने कवर किया इससे पहले पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हमने क्लियर किया है। पॉलीमॉर्फिज्म मॉर्फिज्म ठीक है, इसके बारे में हम क्लियर कर चुके हैं। व्हाट इज दिस पॉलीमॉर्फिज्म? टुडे आई वाज सपोज्ड टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टेक्निक्स दैट वी आर मेकिंग यूज इन अवर to implement this polymorphism. We have a duck type technique. We have one more technique that's called as operator overloading. One more technique is method overloading and method overriding. These are some techniques that we can use to achieve this polymorphism. Okay. Today I was supposed to discuss about this duck typing. But before discussing this duck type, I hope that you should have a knowledge about casting or type conversion. There are so more things that I would like that you should have a knowledge about those things. Okay. Like you should know about what is static typing, what is dynamic typing, what is checker. Okay. तो जब तक कि आपको इन चीज़ों के बारे में इल्मियत ना हो, टाइप कास्टिंग डायनामिक स्टैटिक टाइपिंग या टाइप चक्कर के बारे में आपको इल्मियत ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि टाइप ये जो डक टाइपिंग है आपको क्लियर होगी। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है, इन चीज़ों को पहले कवर करेंगे, उसके बाद ही हम आ जाएंगे डक टाइपिंग पे। हालांकि डक टाइपिंग मेरा आज का टॉपिक था। इट इज़ अ टेक्निक फॉर अचीविंग दिस वेरी कंसेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म। टू अचीविंग दिस पॉलीमॉर्फिज्म we have so many techniques here. Okay. But before discussing duck typing, it becomes compulsory, it becomes important for me, as well as for you people to have a thorough knowledge about these things. Okay, now let's first discuss about this type casting. What is casting and what is type casting or type conversion? Both are same, type casting as well as type casting. Okay, now first, what is casting? Okay, before discussing casting, you should know different data types that we are using in our program. तो हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जैसे हमारे पास इंटीजर होगा, ठीक है। हमारा डेटा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, उसका टाइप क्या होगा? दैट इज डेटा टाइप, टाइप ऑफ द डेटा। ओके, डेटा टाइप मीन टाइप, टाइप ऑफ द डेटा, टाइप ऑफ द डेटा that is used that we use that that we use in our program, that we use in our program। हम जो अपने प्रोग्राम में डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं उसका टाइप क्या होगा, उसका ठीक है, वो किस जुमरे से ताल्लुक रखता है, तो उसको हम डेटा टाइप बताते हैं। तो वो जो डेटा होगा जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम में, उसका टाइप चाहे वो इंटीजर हो सकता है, ठीक है। इंटीजर होल नंबर्स होते हैं हमारे, नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो। उसके बाद हमारा फ्लोटिंग डेटा टाइप भी हो सकता है, जैसे डेसिमल नंबर 2.5 2.6। इसके बाद कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। कम्प्लेक्स, although we are rarely using this type of data type, but it exists there। वन मोर थिंग इज स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। किसी ग्रुप ऑफ द कैरेक्टर्स जिसको हम कहते हैं इट शुड बी एनक्लोज्ड विद सिंगल और डबल कोट, जिसको हम स्ट्रिंग बताते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखोगे अभी अशरफ, ठीक है, तो ये इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, इसमें आप कैरेक्टर मीन्स व्हाट इज कैरेक्टर? इट कैन कैरेक्टर कैन बी एन अल्फाबेट, इट कैन बी अ 0 1 2 3 4, इट कैन बी अ स्पेशल कैरेक्टर आल्सो, ठीक है। अगर उसका एक ग्रुप बनता है विच इज एनक्लोज्ड विद इन सिंगल और डबल कोट, तो आप कह सकते हो कि हमारा जो डेटा है उसके अंदर, ठीक है, किसी वेरिएबल के अंदर आप लिखोगे ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ए जो है आपका वेरिएबल, इसके अंदर जो डेटा है उसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। क्यों स्ट्रिंग है? क्योंकि इट्स अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स व्हिच इज एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट। ओके, उसके बाद और एक डेटा टाइप होता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल आप लिखोगे ए इज इक्वल टू ट्रू, ठीक, ए इज इक्वल टू ट्रू। इट इज डेटा टाइप इज बोलियन। बोलियन वेरिएबल जो हमारे पास होते हैं, जैसे हमारे पास 1 एंड 0 है जिसको हम कहते हैं ट्रू और फॉल्स। तो अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो अपने किसी अरिथमेटिक ऑपरेशन में, तो इसको कंसिडर किया जाएगा इट इज इक्वल टू एज 1, ठीक है। इसी तरीके से फॉल्स को कंसिडर किया जाता है 0। तो अगर आपका वेरिएबल इन दो जीरो, ट्रू और फॉल्स में कोई ये जो
वैल्यू ले रहा है, टाइप ले रहा है, वैल्यू ले रहा है, तो उसका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली ये ले लेगा बूलियन। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और डेटा टाइप्स हैं, सीक्वेंस टाइप ऑफ डेटा, सीक्वेंस डेटा टाइप इनको हम कहते हैं, सीक्वेंस डेटा टाइप, सीक्वेंस डेटा टाइप। ठीक है, जिसमें लिस्ट आता है, जिसमें टपल आता है, जिसमें डिक्शनरी आता है, डिक्शनरी या की वैल्यू पेयर जो होता है हमारे पास डिक्शनरी। ये कुछ डेटा टाइप्स है जिसका इस्तेमाल हम अपने प्रोग्राम में करते हैं। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए, किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा का इस्तेमाल होना ही होना है। ठीक है, डेटा का इस्तेमाल तो होगा ही, लेकिन हर डेटा का अपना एक स्पेसिफिक टाइप होता है। और जो ही आपने, और एक बात यहां पर मैं बताने जा रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है, कि ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि डेटा टाइप, अगर आपने किसी वेरिएबल का जो है डेटा, जो उसके अंदर डेटा है, ठीक है, वो डिटरमाइन करता है विच टाइप ऑफ ऑपरेशन इट सपोर्ट्स। बिल्कुल बड़ी बात है। इट सपोर्ट्स, ये जो डेटा टाइप होता है, व्हाट इट सपोर्ट्स, इट विल सपोर्ट द टाइप ऑफ द फंक्शन, टाइप ऑफ द ऑपरेशन, टाइप ऑफ द ऑपरेशन, किस ऑपरेशन को ये सपोर्ट करेगा, ऑपरेशन। इट डिटरमाइन्स द टाइप ऑफ द ऑपरेशन, ऑपरेशन इट सपोर्ट्स, इट सपोर्ट्स, किस किस्म की ऑपरेशन को ये सपोर्ट करता है, ये जो चीज है, ठीक है, ये डिटरमाइन करता है आपका डेटा टाइप, ये किस किस्म की ऑपरेशन को सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, आपने किसी का डेटा टाइप इंटीजर रखा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अरिथमेटिक ऑपरेशन उस पर कर सकते हैं आप, माइनस, प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से अगर आपने किसी का डेटा टाइप फ्लोट रखा है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर का ऑपरेशन इस पे हो सकती है। तो अगर आपने किसी का डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स रखा है, तो इसी तरीके से इसके कुछ साइंटिफिक जो कैलकुलेशन होते हैं, साइंटिफिक जैसे लॉगरिदम या ट्रिग्नोमेट्री के जो ऑपरेशन होते हैं, आप इस पर वो लागू कर सकते हैं, इस पर कर सकते हैं। इसी तरीके से स्ट्रिंग का जो डेटा टाइप है, ठीक है, अगर आपने किसी वेरिएबल का डेटा टाइप स्ट्रिंग रखा है, तो उसमें वही ऑपरेशन वो सपोर्ट कर सकता है जो एक स्ट्रिंग पे हो सकती है। जैसे स्ट्रिंग में से स्लाइसिंग जिसको हम कहते हैं, स्लाइस ले आना, या किसी पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल आर को, आई को और एन को, जी को एक्सेस करना है, तो मुख्तलिफ किस्म की ऑपरेशन यहाँ पे होती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि एक डेटा टाइप, किसी किसी वेरिएबल का डेटा टाइप डिटरमाइन करता है द टाइप ऑफ द ऑपरेशन इट सपोर्ट्स। ये बड़ी बात है। यूं ही नहीं आपने किसी को इंटीजर रखा है, तो बहुत सारी बातें उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं कि किस किस्म की ऑपरेशन वो सपोर्ट करेगा, किस किस्म की ऑपरेशन हम उस पर करवा सकते हैं, किस किस्म का हम इस्तेमाल करवा सकते हैं अपने इस वेरिएबल का। अगर उसका डेटा टाइप सपोर्ट ही नहीं करता, आपने स्ट्रिंग रखा है और आप मल्टीपल कर रहे हो, इट इज टोटली नॉनसेंस। आपने स्ट्रिंग रखा है और आप एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, हालांकि जाहिर सी बात है आपका जो डेटा टाइप है वो उस ऑपरेशन को सपोर्ट ही नहीं करता। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ठीक है, चलो दो प्रोग्राम्स मैं आपके सामने रखता हूं। हाँ, और एक बात है, सबसे बड़ी बात, कि अगर आपके पास 2 4 6 है या कोई वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पर मेरा वेरिएबल है ये वाला, हाँ, अगर आपने इसका क्या देखना है, इसका डेटा टाइप देखना है, किसका डेटा टाइप देखना है, किसका डेटा टाइप देखना है, इस ए का, इसका डेटा टाइप क्या है। हालांकि आपने इसके अंदर स्ट्रिंग रखा है, ठीक है, फिर भी अगर आप देखना चाहते हो, इफ यू वांट टू सी व्हाट टाइप ऑफ डेटा इट होल्ड, तो आपके पास एक स्पेसिफिक फंक्शन है, उसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं उसको हम, टाइप फंक्शन। ठीक है, आप लिख सकते हो टाइप, उसके बाद किसका टाइप आपको निकालना है, ए का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने रखा कि ए किसके बराबर है, इसके बराबर, उसका मुझे आप दे दो, टाइप दे दो इसका, ये आपको टाइप दे देगा, इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग str दे देगा। चलो इसको रन करते हैं, आपके सामने रखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं ले आता हूं उसको, कहां चला गया, ठीक है, यहां पर रखेंगे। आप प्रिंट कर दो भाई साहब, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, टाइप, किसका टाइप, ए का, टाइप ए का प्रिंट कर दो। ठीक है, तो आ जाएगा आपके सामने, जैसे यहाँ पे, ओ शिट, कुछ और है यहाँ, किसी और जगह यहाँ पे है, कुछ और पड़ा है, देखो यहाँ पे ये पड़ा है इसको, तो हाँ चलो ठीक है।
अब देखो इसका डेटा टाइप आपके पास कौन सा आ गया, str। ठीक है, तो एक फंक्शन है आपके पास, स्पेशल फंक्शन, जिसको हम टाइप फंक्शन बताते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे रखा है a इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, आप इसको टाइप प्रिंट करना है, देखना है इसका टाइप, डेटा टाइप क्या है, प्रिंट कर दो इसको। इसका टाइप ले आ जाओ आपके सामने, टाइप किसका डेटा टाइप आपको निकालना है एक। ठीक है, तो यहाँ पर ए का डेटा टाइप क्या है, यहाँ पर स्ट्रिंग है, और यहाँ पर आपको ये कहेगा कि ये भाई साहब ये आपका डेटा टाइप क्या है, यहाँ पर ये इसको इंटीजर दीजिएगा। देखो जैसे यहाँ पर आ गया है। ठीक है, क्लियर हो गया है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल आसान है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख के रखा है कि आपके पास ये वाला जो डेटा है, इसका टाइप निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्रिंट कर दो टाइप, किसका टाइप, आई एम ए स्टूडेंट, और जाहिर सी बात है इसका टाइप क्या आ जाएगा, str आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा, इसका जो डेटा टाइप निकाल के दो मुझे 246 है, तो इसका डेटा टाइप आपके पास इंट आ जाएगा, इंटीजर डेटा टाइप इसका आ जाएगा। आप 246 इसका डेटा टाइप निकाल के दे दो, वो आपको कहेगा इट्स डेटा टाइप इज फ्लोट। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसका डेटा टाइप निकालोगे, इसका डेटा टाइप आपको बोलियन आ जाएगा, बोल बोलता है या बोलियन, बोल आ जाएगा शायद, बोल वहां पे, हाँ। ठीक है, अब इसका डेटा टाइप ये चूंकि आपको पता ही है ये लिस्ट है, तो इसका डेटा टाइप आपके सामने लिस्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया, बिल्कुल आसान है, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है और मुझे भी महसूस हो रहा है आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। तो यहाँ पर वो बात मैंने बताई है जो मैंने इससे पहले भी आपको कही है कि डेटा टाइप जो है दैट वेरिएबल होल्ड्स इट डिटरमाइन्स व्हाट ऑपरेशन इट सपोर्ट्स। क्लियर हो गया यहाँ तक तो क्लियर है। चलो और दो प्रोग्राम इसमें लेता हूं यहाँ पे। एक प्रोग्राम यहाँ पे है, छोटा सा प्रोग्राम, इसी का दूसरा प्रोग्राम यहाँ पे रखा मैंने। ठीक है, a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 1.2, सम इज इक्वल टू a प्लस b, एंड प्रिंट करवा रहा हूँ फिर सम को। यहाँ पर मैंने लिखा a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू फ्लोट 1.2, सम इज इक्वल टू फ्लोट a प्लस b। उसके बाद मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। दोनों सूरतों में ये दोनों बिल्कुल सही है, कोई परेशानी नहीं है, दोनों बिल्कुल सही सलामत कोड है मेरा। ठीक है, कोई एरर नहीं आ जाएगा। लेकिन यहाँ का जो आउटपुट आ जाएगा 10.2, इसका भी आउटपुट आ जाएगा 10.2। दोनों में आप लोगों को क्या फर्क नजर आ रही है? देखो यहाँ पर a इज इक्वल टू 9, यहाँ पर a इज इक्वल टू 8 9, यहाँ पर मैंने सिग्निफाई किया है, आई स्पेसिफाइड द टाइप ऑफ द डेटा। ये जो वैल्यू है 9 डेटा वैल्यू, इसका टाइप मैंने यहां पर स्पेसिफाई किया, डेटा वैल्यू का टाइप मैंने यहां पर स्पेसिफाई किया। यहां मैंने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं की, यहां पर मैंने सीधे लिखा है इज इक्वल टू 9, यानी इसका डेटा ए के पास मैंने असाइन किया एक इंटीजर वैल्यू। हालांकि मैंने खुद नहीं कहा, ये लिख के दिया है मैंने, ए इज इक्वल टू 9 इतना रखा मैंने। ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने स्पेसिफाई किया कि ए के अंदर जो डेटा वैल्यू है 9, उसका डेटा टाइप इंटीजर है, बी के अंदर जो डेटा वैल्यू है 1.2, उसका डेटा टाइप फ्लोट है, और जो सम होने वाला है वो किस में आ जाएगा, फ्लोट में। यहां पर तो मैं बता रहा हूं, यहां पर मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं डेटा टाइप अलोंग विद द डेटा, तो तब कहीं जाकर 12.2 आ गया। ठीक है, 10.2 आ गया, तो लेकिन यहां पर मैंने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं की, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं की। मैंने इसे ये नहीं कहा कि आप सम को फ्लोट में रखो, आप ए जो है इसको आप फ्लोट में रखो या इंटीजर में। तो यहां पर भी 10.2 हो गया, यहां पर भी 10. इवन अगर आप यहां देखोगे, एक नंबर है इसका वैल्यू है 600, दूसरा नंबर 65, दोनों को डिवाइड कर दो और इसका रिजल्ट आ जाएगा रिजल्ट में। और फिर इसका टाइप देखो, इसका टाइप आपको ये दिखा देगा फ्लोट। देखो मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है, यहां पर मैं ले आऊंगा इसे। हाँ जी, देखिए मैंने क्या कहा है कि एक नंबर है उसके अंदर 600 है, दूसरा नंबर उसका वैल्यू 65 है, दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूं और फिर मैं देख रहा हूं रिजल्ट का टाइप क्या होगा, उसका डेटा टाइप क्या होगा। हालांकि दोनों इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, नजरों से दिखता तो वही है, लेकिन आप देखोगे उसका डेटा टाइप फ्लोट आ जाएगा लास्ट में, फ्लोट आ जाएगा लास्ट में, फ्लोट आ जाएगा, इसका डेटा टाइप फ्लोट होता है। इट मीन इसका डेटा टाइप तो इंटीजर था, इसका भी डेटा टाइप तो इंटीजर था, रिजल्ट तो इंटीजर में आना चाहिए, लेकिन किस में आ गया रिजल्ट, फ्लोट में आ गया। देखिए 9 पॉइंट
वाई इज इट सो, और ये क्या मसला है, ये क्या किस्सा है, ये सारा का सारा किस्सा मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, इसे क्या मतलब है। देखो मैं यहां पर बता दूंगा आपको। यहां पे दो बातें आपको जहन में रखनी है बेटा। एक, मैंने स्पेसिफाई किया डेटा वैल्यू के साथ डेटा टाइप, यहां पर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। अगर आपने स्पेसिफाई किया है डेटा वैल्यू के साथ डेटा टाइप को, इसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी में कास्टिंग, इसको हम बोलते हैं कास्टिंग। नाउ व्हाट इज कास्टिंग? कास्टिंग क्या है फिर? तो कास्टिंग जाहिर सी बात है, कास्टिंग इज टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑन टू ए वेरिएबल। ठीक है, क्लियर? डेटा टाइप क्या है? स्पेसिफाई करना है। स्पेसिफाई, क्या स्पेसिफाई करना है? स्पेसिफाई करना है, क्या स्पेसिफाई करना है? द डेटा टाइप, डेटा टाइप ऑन टू ए वेरिएबल। वेरिएबल पे डेटा टाइप को वेरिएबल के साथ या किसी वेरिएबल के साथ उसका जो वैल्यू है जो वहां पे स्टोर है उसके साथ डेटा टाइप को स्टोर करना, डेटा टाइप को स्पेसिफाई करना, दैट इज कॉल्ड एज द कास्टिंग, दैट इज कॉल्ड एज द कास्टिंग, दैट इज कॉल्ड एज द कास्टिंग। नाउ व्हाट इज कास्टिंग? कास्टिंग इज टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप अलोंग विद द डेटा वैल्यू। क्लियर? डेटा वैल्यू आपका 9 है, इसके साथ मैंने इंट रखा, तो यहां पे मैं एक 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 अमल को इस्तेमाल कर रहा हूं, एक प्रोसेस को इस्तेमाल कर रहा हूं, और उस प्रोसेस का नाम है कास्टिंग। उसको हम क्या बताते हैं? कास्टिंग। और इस कास्टिंग से होता क्या है? हालांकि यहां पर इस कास्टिंग से होता क्या है? इस कास्टिंग से ये जो 9 है ये इंटीजर ही है, लेकिन ऑटोमेटिकली उसको वो किस में कन्वर्ट कर देगा? जो वैल्यू आपने यहां पर स्पेसिफाई किया उसमें उसको कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर लिखा है 9.5, 9.57, ठीक है, 5 ये फ्लोट वैल्यू है 9.56 बिल्कुल। लेकिन आपने उससे कहा है कि भाई साहब 9.56 जो है उसको आप उसका डेटा वैल्यू क्या ले लो? इंटीजर। उसको आपने इंटीजर रखा, तो जाहिर सी बात है अगर ये एग्जीक्यूट होगा तो ये वाला पोर्शन जो है 56 ओमिट हो जाएगा, आपका वैल्यू 9 आ जाएगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि आपने कन्वर्ट करके दिया उसे। आपसे कह रहे हो कि मेरा जो फ्लोट वैल्यू था उसके अंदर डेटा वैल्यू को, उसको आप कन्वर्ट कर दो किसके अंदर? इस कास्टिंग से आपने उसको कन्वर्ट करवा दिया। हालांकि अगर आप कास्टिंग नहीं रखोगे, आप यहां पर इंट का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो वो इसे फ्लोट ही कंसिडर करेगा। लेकिन जो ही आपने यहां पर कास्टिंग का इस्तेमाल किया, कास्टिंग का इस्तेमाल यहां पर किया, किस कास्टिंग का? आपने इसके साथ डेटा टाइप को स्पेसिफाई किया है, तो इससे क्या होगा? आपका ये जो वैल्यू है 9.56 की जो कि फ्लोट है, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। तो इंटीजर पार्ट यहां पे कौन सा है? 9 है, तो ये वाला पोर्शन जो 0.56 है ये ओमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अमल है जो कास्टिंग से होता है उसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो कन्वर्ट होना, क्या कन्वर्ट होना? एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट होना। फ्लोट को किस में कन्वर्ट करवा दिया आपने? इंटीजर में। किससे करवा दिया? कास्टिंग से। और इस टेक्निक को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। कास्टिंग इज नथिंग, इट इज टू स्पेसिफाई डेटा टाइप, और उसका जो असर होगा, असर क्या होगा उसका? उसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। इसका असर क्या होगा? असर होगा जो आपका वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, तो इसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। समझ में बात आ गई? क्लियर हो गया? तो टाइप कास्टिंग और कास्टिंग हालांकि सेम ही है, इसको हम टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर आपने लिखा 1.2, यहां पर लगा दो इंट, लगा दो इंट, तो उसका मतलब क्या होगा कि आपने जो वैल्यू किस में रखा था? 1.2 में। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट होगा? अब यहां पे सम कर दो, अब यहां पे इंट रखो, तो अब सम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9, 1 एंड 10। बस 10.2 कहीं आपको कहीं नहीं नजर नहीं आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे 0 है, ठीक है, तो 10.2 यहां पर कहीं नजर ही नहीं आ जाएगा, यहां पर सिर्फ आ जाएगा 10, क्योंकि आपने उसको मजबूर करवा दिया। आपने उसको कहा है यहां से कि भाई साहब जो रिजल्ट आ जाएगा उसको आप कन्वर्ट कर दो इंटीजर में, हमें डेसिमल पॉइंट पार्ट नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है? ये कास्टिंग और कास्टिंग का जो
कास्टिंग का जो इफेक्ट होता है उसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो कास्टिंग से क्या होगा, आपको फ्लोट वैल्यू कन्वर्ट होगा किसमें, इंटीजर में, उसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग क्या है फिर, टाइप कास्टिंग क्या है फिर, तो टाइप कास्टिंग है, इट इज द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स द वेरिएबल्स डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। ठीक है, अगर आप किसी के डेटा टाइप को किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो आपको उसका डेटा टाइप जिसमें आप कन्वर्ट करवा रहे हो यहां पे लिखना है, ऑटोमेटिकली वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस अमल को हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं, टाइप कास्टिंग कहते हैं। और एक बात है, और एक बात है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। यहां पर तो मैंने खुद रखा है कास्टिंग के लिए, इंट कर दो, इंट कर दो, फ्लोट कर दो, ठीक है, यहां तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली हो गया। ए इज इक्वल टू 9, ये तो ऑटोमेटिकली इसने करवा दिया यहां से। समझ आ रही है बात, यहां पर तो मैंने कहा है इसे करने के लिए सब कुछ, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे 9 ले रहा है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, इसका रिजल्ट फ्लोट में आ जाएगा, इसका रिजल्ट फ्लोट में आ जाएगा। देखो कैसे, मैं भी यहां पे बता दूंगा आपको। जैसे यहां पे आपने, हाँ मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, ये इंटीजर है मेरा, दूसरा भी इंटीजर है, और जब रिजल्ट आ जाएगा वो किस में आता है, फ्लोट में। ये मैं करवा रहा हूं या खुद हो रहा है, यहां पर तो खुद हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, यहां पर जो भी हो रहा है ऑटोमेटिकली हो रहा है, आप नहीं करवा रहे हो, ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं करवा रहा हूं बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस कास्टिंग। तो उसका मतलब है ये कभी कभार खुद भी कर रहा है, जैसे कि यहां पे इसने खुद किया है, क्या किया, खुद खुद ही किया उसने, इसको इंटीजर ही रखा, इसको इंटीजर रखा, लेकिन आपका रिजल्ट किस में आ गया, फ्लोट में आ गया। उसका मतलब है कभी कभार आपका जो पाइथन है, आपका जो इंटरप्रेटर है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा है आपके डेटा टाइप को। जैसे यहां पर इसने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, जैसे इसने यहां पर किसको कन्वर्ट कर दिया, जैसे इसने यहां पर, अभी आप लिखोगे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, फिर प्रिंट करवा दो सम को, फिर प्रिंट करवा दो, प्रिंट प्रिंट सम, ठीक है, क्लियर। तो उसका मतलब है, हालांकि यहां पे मैं रखूंगा 1.3 रखेंगे, ठीक है। अगर आप यहां पे देखोगे ऑटोमेटिकली होगा, कोई यहां पे ऑटोमेटिक होगा, किसमें, इस वाले में तो ऑटोमेटिक होगा। देखिए मैं भी इसको यहां पे रन करवाता हूं, इसको कमेंट आउट करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है, अब देखो मैं इसको टाइप भी मैं इसे कहूंगा कि टाइप भी दे दो मुझे, किसका टाइप दे दो, प्रिंट करवा दो, क्या प्रिंट करवा दो, टाइप, किसका टाइप, सम का, हाँ जी, सम का टाइप मुझे प्रिंट करवा दो। हालांकि ये कौन सा वैल्यू है, इंटीजर, ये कौन सा वैल्यू है, फ्लोट। अब ये खुद ही अंदाजा लगा दो किसमें आ गया, फ्लोट में आ गया। कभी कभार ये खुद ही काम कर लेता है। उसका मतलब है ये जो कास्टिंग का अमल है यहां पर ऑटोमेटिकली होता है, यहां पर ऑटोमेटिकली कास्टिंग हुई है, यहां पर टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिकली। उसका मतलब है ये पहले ए को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, ए इज इक्वल टू 9.0 और b इज इक्वल टू 1.3, फिर ऐड होगा और ऑटोमेटिकली वो आपका सम फ्लोट में आ जाएगा। यहां पर आपका इंटरवेंशन बिल्कुल ही नहीं है। हालांकि इससे पहले वाला जो प्रोग्राम हमने किया वहां पर मैंने आपको इंटरवेन करके देखा है, आपने खुद लिखा इंट, आपने यहां पर इंट लिखा है, फ्लोट लिखा है, लेकिन यहां पर आपका इंटरप्रेटर खुद ही कर रहा है, आपका कंपाइलर खुद ही यह काम कर रहा है। तो उसका मतलब है यहां पर भी टाइप कास्टिंग हो रही है लेकिन आपके बगैर। तो इस किस्म की, उसका मतलब है ये जो टाइप कास्टिंग है ये दो किस्म की होती है। टाइप कास्टिंग कितने किस्म की है, दो किस्म की। एक आप जहां पर करवा रहे हो, ठीक है, एक आप जहां पे करवा रहे हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट। और दूसरा जो ऑटोमेटिकली होता है उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, तो कास्टिंग हमारे पास दो किस्म की है। ये जो कन्वर्जन आप करवा रहे हो या तो ऑटोमेटिकली होगा,
इम्प्लिसिट होगा, या आप खुद करवा रहे हो बाय मेकिंग यूज ऑफ द कास्टिंग, तो वहां पर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है। क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम जाएंगे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है। इम्प्लिसिट क्या होती है? इम्प्लिसिट मीन्स ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिकली, जहां पर जैसे यहां पे आपने नहीं कहा उसे, आपने उसे नहीं कहा कि आप मुझे रिजल्ट फ्लोट में दे दो, ऑटोमेटिकली दे देगा आपका रिजल्ट फ्लोट। ठीक है, जैसे यहां पे हो गया, अभी आपने यहां पे देखा है ए का वैल्यू आपने रखा था, वो कहां गया, हाँ जी, अभी आप यहां देखो 9 और यहां पे रखो 12। ठीक है, अभी आप सामने ही आप डिवीजन मार दो, डिवीजन कर दो दोनों को। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको फ्लोट दे देगा, हालांकि आपने उसे कहा ही नहीं है फ्लोट देने के लिए, ऑटोमेटिकली हो गया, खुद ही होगा। ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, लेकिन यहां पर इसने खुद ही उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, फ्लोट में। तो दिस टाइप ऑफ कास्टिंग इज कॉल्ड एज where there is no need of the programmer to show the type casting, to show the casting. Here the compiler automatically does his work. That is called as implicit type casting. उसको हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये कभी कभार ही होता है, अक्सर बेशतर होता है, अक्सर बेशतर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका डेटा टाइप इंटीजर में है, हाँ, उसको वो फ्लोट में कर सकता है चेंज, उसको वो रिजल्ट आपको फ्लोट में आ जाएगा। लेकिन क्यों आता है फ्लोट में? अभी यहां पर अगर आपने देखा, अभी अभी यहां पर अगर आप देखोगे, इसका वैल्यू आप 7 रखोगे, इसका 7 रखोगे इसका वैल्यू, फिर दोनों को यहां से आप इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे s इज इक्वल टू, ठीक है, फिर इसको टाइप कर दो, फिर इसका प्रिंट करवा दो s को, तो ये जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली आपको किस में मिलेगा, ये आपको फ्लोट में मिलता है। व्हाई इज इट सो? यहाँ पे क्या मसला है, क्यों? जैसे कि यहाँ पे था, ये क्या मसला है, क्यों फ्लोट में दे रहा है डेटा टाइप? ऑटोमेटिकली तो कर रहा है, इसमें कोई मसला नहीं है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ये खुद कर रहा है, ऑटोमेटिक काम हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है ऑटोमेटिक ये काम? ठीक है, समझ आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं? संभालना पड़ता है इस प्रोग्राम को। देखिए, यहां पर इंटीजर वैल्यू है इसका, यहां पर भी इंटीजर वैल्यू है, तो रिजल्ट आपका फ्लोट में आ जाएगा। ऑटोमेटिकली उसने कन्वर्ट कर दिया आपके वैल्यू को फ्लोट में। व्हाई इज दिस सो? फ्लोट में डेटा, हालांकि इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट, यहां पर टाइप कास्टिंग हुई है, यहां पर टाइप कन्वर्जन हुआ है, लेकिन कैसे? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, ऑटोमेटिकली होगा विदाउट योर इंटरवेंशन। इसको हम ऑटोमेटिक कास्टिंग भी कहते हैं, कोयर्शन भी कहते हैं, कोयर्शन, कोयूर्शन, सॉरी कोयूर्शन, CO, हाँ CO, मैं यहां पे लिखूंगा COER, कोयूर्शन, SION, कोयूर्शन। ठीक है, सॉरी SION नो, CION, कोयूर्शन, इसको कोयूर्शन भी बताते हैं। ऑटोमेटिक कन्वर्शन हो रहा है आपका डेटा, जैसे यहाँ पर इंट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हुआ रिजल्ट किसमें, फ्लोट में। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ कन्वर्जन को हम इम्प्लिसिट कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब था, इसने फ्लोट में रिजल्ट क्यों दे दिया, इंटीजर में क्यों नहीं दे दिया? इंटीजर, हालांकि मैं अगर इसको रखूंगा भी टाइप कास्टिंग के जरिए, मैं उसे कहूंगा कि भाई साहब मेरा जो डेटा है वो इंटीजर में है। ठीक है, मैं उसे कह दूंगा कि मेरा डेटा किसके अंदर है, इंटीजर के अंदर। यहां पर भी मैं अपने डेटा को कास्टिंग के जरिए बता दूंगा उसे कि मेरा डेटा जो है वो इंटीजर में है। सेटल देन इट विल गिव द रिजल्ट इन फ्लोट। देखिए भाई साहब, देखो रिजल्ट किस में आ गया, फ्लोट में आ गया। क्यों? हालांकि मैंने तो उसको कहा ही नहीं, मैंने तो उसको कहा ही नहीं कि इसको उसको फ्लोट में दे दो। ठीक है, समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है मसला क्या है? मसला मेरा ये है, समझाने की कोशिश में ये करवा रहा हूं कि व्हाई इज आवर रिजल्ट फ्लोट, हमारा रिजल्ट फ्लोट में क्यों आ रहा है, क्यों इसमें ये मजबूर होता है फ्लोट में ट्रांसफर करने के लिए। उसका एक, इसका एक बड़ा मसला है। क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इसका आउटपुट आता है 234.56, ठीक है, ये रिजल्ट दे देगा 234 में। ठीक है, आप चाहते हो रिजल्ट आ जाएगा 234 में, 234 में, तो उसका मतलब है 0.45, ये तो लॉस्ट हो गया आपका डेटा, हुआ कि नहीं? अगर ये वैल्यू, अगर आपका आउटपुट किस में आता है, इंटीजर में,
तो एक डेसिमल पार्ट जो है, फ्रैक्शनल पार्ट जो है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ योर रिजल्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ योर जो आपको रिजल्ट मिल रहा है उसका फ्रैक्शनल पार्ट है, वो तो लॉस हो जाएगा। जाहिर सी बात है, क्लियर है, बिल्कुल हो जाएगा। तो उस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए डेटा कन्वर्जन, डेटा टाइप कन्वर्जन इज डन टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ द डेटा। ओके, had our result been 2, 3, 4, what would have happened? The fractional part of the result would have been lost. The fractional part of the result would have been lost, 0.04. So to prevent this type of loss, to prevent this type of the data loss, आपका पाइथन मजबूर है आपको रिजल्ट किस में देने के लिए, 3.45 में, फ्लोट में। समझ आ रही है बात? ठीक है, कंपाइलर जो है ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा है स्मॉलर डेटा टाइप को किसमें, लॉन्गर डेटा टाइप में। लॉन्गर डेटा, ये फ्लोट लॉन्गर डेटा टाइप है एज कंपेयर टू इंटीजर। 4 बाइट्स और यहां पर 8 बाइट्स की जरूरत पड़ती है। तो लॉन्ग स्मॉलर डेटा टाइप को लॉन्ग डेटा टाइप में दिखाने की मजबूरी है उसे, जरूरी पड़ता है उसे उसको दिखाने में। क्यों? क्योंकि डेटा लॉस को प्रिवेंट किया जाएगा ताकि आपका डेटा लॉस ना हो। इसलिए वो आपका रिजल्ट किस में दे रहा है, आपका रिजल्ट किस में आ रहा है, आपका रिजल्ट फ्लोट में आ जाएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कभी कभार आप इसे कहोगे कि आपने कहा कि ऑटोमेटिकली ये जो किस्सा ऑटोमेटिक होता है इसको हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। हमेशा इम्प्लिसिट नहीं होता है, हमेशा नहीं होगा। और इम्प्लिसिट डेटा टाइप जो है ना, ये जो डेटा कन्वर्जन जो होता है, इम्प्लिसिट डेटा कन्वर्जन, यहां पे होता है टू प्रमोट द लवर प्रेसिशन। हाँ, जो लवर प्रेसिशन है ये वाला लवर प्रेसिशन 2, 3, 4, ठीक है, तो हायर प्रेसिशन इसमें कन्वर्ट करवा देना। क्लियर हो रहा है? क्यों? टू अवॉइड द डेटा लॉस। क्लियर हो गया? समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर कभी कभार इसे लगता है कि मिसमैच हो रहा है, डेटा मिसमैच हो रहा है, ठीक है, आप स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसमें, आप स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाहते हैं इंटीजर में, तो वो किसा वो ऑटोमेटिकली नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो इम्प्लिसिट डेटा कन्वर्जन क्या होता है? इम्प्लिसिट डेटा कन्वर्जन जो है ये ऑटोमेटिकली होता है। इम्प्लिसिट जो है वो ऑटोमेटिकली होता है, ऑटोमेटिकली विदाउट प्रोग्रामर जो होता है उसकी इंटरवेंशन के बगैर। अगर वो खुद ही डेटा को कन्वर्ट कर रहा है एक डेटा टाइप में दूसरा डेटा टाइप में, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। क्लियर हो गया? तो दूसरा टाइप जो हमारा है उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट डेटा टाइप, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, आने वाला जो लेक्चर है उसमें हम उस पर बात करेंगे। इम्प्लिसिट आपको मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बने रहेगा आने वाले लेक्चर में, उसमें हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।